नमस्कार, जय माँ गंगे, हर हर महादेव। प्रिय मित्रों, विशेष जानकारी ये कि भाग्य परिवर्तन सत्र में भाग लेने का अवसर अब आपके पास कम है, क्योंकि अब हम बिल्कुल निकट आ गए हैं। हमें वहाँ जो व्यवस्थाएं देनी हैं, उन व्यवस्थाओं को देने में अब हम इस सत्र के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को विराम देंगे, विश्राम देंगे। अब आने की संभावना आपके हम शून्य मान के चलते हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन उनका भी जारी रहेगा जो बिना आए, जो वहां बिना सशरीर उपस्थित हुए रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन इसका लाभ लेना चाहते हैं, उनके नाम के संकल्प के साथ लाभ लेना चाहते हैं। मित्रों, इस सत्र में होगा क्या, अब उस चीज का हम खुलासा करने जा रहे हैं। हर दिन हमने निर्धारित किया है एक एक खास समस्याओं के लिए। अब मान लीजिए किसी की कुंडली में चौथे भाव की पीड़ा के चलते अपने मकान का सुख नहीं मिल पा रहा है, एग्जाम्पल लिया मैंने। या चलिए ले लेते हैं सप्तम भाव की पीड़ा के चलते दांपत्य सुख नहीं मिल पा रहा, माने या तो विवाह नहीं हो रहा है या हो गया है तो निभ नहीं रहा है। देवी जी कहीं अन्यत्र लगी हैं और देवता साहब कहीं अन्यत्र लगे हैं। अब ऐसी कंडीशन में देखिए, विवश होता है व्यक्ति को प्लैनेट्स, ग्रह मजबूर करते हैं उस भोग को भोगवाने के लिए। वो भोग तभी भोगता है क्योंकि ग्रह ऐसे कुंडली में विद्यमान है। अब उन ग्रहों को बदला नहीं जा सकता है, इसमें कतई दो राय नहीं है, लेकिन बदलने की प्रक्रिया के निमित्त प्रयास तो कर सकते हैं, कोशिशें तो कर सकते हैं। भाई, कोशिश कहा गया है ना, क्या पता गोचर से कुछ फेवर कर जाए और बदल भी जाए। हम तो ये मानकर चल रहे हैं कि हम बदलेंगे। हमने पुनर्जन्म की क्रिया करवाया था सन 2019 में, जब हम गए थे। गजब का लाभ, लोगों का फीडबैक अद्भुत रहा है। तो अब उस सप्तम भाव को लेकर या चतुर्थ भाव मकान या पत्नी का जो सुख है, दाम्पत्य सुख है, उसको लेकर के हम क्या करेंगे, हम बता देते हैं। जैसे हमने एक दिन निर्धारित किया 18 तारीख को, 18 जनवरी को हमने, एग्जाम्पल दे रहे हैं, हम बता देते हैं। 18 जनवरी को मान लीजिए कि हमने निर्धारित किया कि आज दाम्पत्य जीवन में जिसके जिसके दिक्कत है उसका हम षटतिला एकादशी, माघ कृष्ण एकादशी रहेगा 18 जनवरी को। तो हम उस दिन क्या करेंगे, प्रातः काल उठते ही, अब उस दिन वृश्चिक राशि में चंद्रमा है, अनुराधा नक्षत्र रहेगा शाम 5:22 तक, योग रहेगा वृद्धि, कारण रहेगा कौलव। अब उस दिन सबसे पहला काम होगा कि वारेश, उस वार के स्वामी और राशिस, उस राशि के, जिस दिन उस दिन चंद्रमा रहेगा उस राशि के स्वामी, इन दोनों ग्रहों का हम मंत्र जपवाएंगे 5 से 7 ब्राह्मणों के द्वारा, पहला काम। और ये शुरू कब होगा, सूर्योदय की पहली किरण से। उस दिन सूर्योदय हो रहा है सुबह 7:14 पर। तो सुबह 7 बजे हमारे पंडित जी लोग, ब्राह्मण लोग जो कुंवारे रहेंगे, जिनके अंदर सत्व रहेगा, शक्ति रहेगा, शुरू करेंगे मंत्र जाप करना। लगभग 2 से 3 घंटा हम मंत्र जपवाएंगे। 3 घंटे मंत्र जाप के बाद लगभग 1 घंटे, मंत्र जाप के बाद 1 घंटे इसका हवन होगा 7 किलो से 11 किलो की लकड़ी के साथ। लकड़ी भी यहां पर, अब जैसे मान लीजिए कि विवाह का हमने उद्देश्य लिया है, भाग्य परिवर्तन सत्र कैसे है, विवाह का उद्देश्य लिया, काल पुरुष की कुंडली में विवाह का कारक शुक्र होता है, मेष लग्न होता है काल पुरुष की कुंडली में, तो हम गूलर की लकड़ी ले लेंगे। ये एक्सपेरिमेंटल चीजें हैं। अरे भाई, सीधी सी बात है, प्रयोग तो है और क्या है, क्या भाग्य ऐसे थोड़ी ना बदला जाएगा। तो हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, मतलब कथनी करनी में अंतर नहीं मिलेगा। कोई आकर हम ऐसे थोड़ी कह रहे हैं कि आइए, आप बुला भी तो रहा हूं मैं। हवा में बात होती तो हम बुलाने से भागते, लेकिन हम कह रहे हैं आइए, देखिए हम क्या करेंगे। और देखिए ही नहीं, अगर सम्मिलित हुए तो महसूस भी करवा देंगे। उसी तरह से बच्चे की शिक्षा को लेकर के मान लीजिए, शिक्षा को लेकर के आपको दिक्कतें बढ़ रही हैं,
तो उसके लिए क्या हम करेंगे। तो इस प्रकार से जीवन की 7 बृहत समस्या, आपकी जो समस्या हो आप बताइए, एक दिन के लिए आपको उसमें भाग लेना है, उस एक दिन के भाग लेने का आनंद उठाना है, जीवन की उस समस्या से मुक्ति का रास्ता खोजना है और हमारे साथ जुड़ करके इस मानव योनि को जो हम प्राप्त किए हैं भाग्य से, इसको अच्छे से संतुलित स्थिति में हंसते हुए जीना है। फिलहाल उम्मीद यही करते हैं कि अब आप लोग जल्दी करेंगे, इंतजार मत करिए। एक दिन वाला प्रक्रिया, जो भी आपकी समस्या है, समस्या लिखाइए, नाम लिखाइए, रजिस्ट्रेशन कराइए और बस बैठ जाइए। इंतजार कर रहे हैं और हम तो यही चाहेंगे कि आप आइए, हम आपसे मिलेंगे। हमसे मिलने का कोई शुल्क नहीं, लेकिन कुंडली दिखाएंगे तो उसका शुल्क जरूर लगेगा। और हाँ, हम एस्ट्रोलॉजिकल वर्कशॉप भी करने जा रहे हैं, तो उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया प्यार बनाए रखने के लिए। नमस्कार।